आज पियोंग तेमजन जमीर के पुराने मित्र राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण संस्थान देखने आए हैं। गुरुजी जमीर ये संस्थान के प्राचार्य हैं। इस संस्थान की निर्माण प्रक्रिया 1982 में दीमापुर के पदम पोखरी भाग में 20 बीघा जमीन पर शुरू हुई। आज इसका ये विकसित रूप नजर आता है। मेरा राष्ट्रभाषा इस संस्थान में आने की यहाँ का स्वभाव बहुत अच्छा है और यहाँ में म्यूजिक क्लास ऐसे होता है, कंप्यूटर सिर्फ हिंदी नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो इस संस्थान का नाम मैंने नहीं सुना था, लेकिन इसे आते समय मैंने ये अखबार में पढ़ा था। मेरा मर्जी से पढ़ा और मैं बचपन से हिंदी टीचर करना चाहता हूँ। नागालैंड में जो हमारे हिंदी की समझ जो बहुत कम है। ये गांव में ही हिंदी, गांव वाले जो है हिंदी उन लोगों की सीखना चाहिए। गांव के लोग होते हुए भी ज़्यादातर जो बम्बई और दिल्ली ऐसे शहर में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी का जो समझ है हम लोगों को बहुत ज़रूरी होती है। मैं हिंदी फिल्म देखता हूँ, फिर भी ऐसा है कि हर हिंदी फिल्म में जो है जो उन लोग हिंदी भाषा चलाते हैं कि वो हिंदी भाषा जो है सुनने का लायक है या समझने का लायक, ऐसे भी नहीं है। लेकिन अपनी खुद नागा का लोग था जो हिंदी में लिखेंगे और उस सारे राज्य में फिर जाएंगे, सारे देश में फिर जाएंगे। गुरुजी नागानूर हिंदी तो मैं तो मुलों माचारो दसनो नाबू कुदार या मैं तो मुलों आग। कुछ लोग अगर हिंदी प्रचार करे तो तुमको पुलिस से भोंग देगा, ऐसा भी कहा। कुछ लोग कहा कि अगर हिंदी ज़्यादा पढ़े, हिंदी मालूम हो तो नागालैंड से हटा देंगे, ऐसा बताया। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, संकल्प किया और हिंदी की सेवा अब तक करता हूँ। Guruji, your school was a very small thatched room, but now the school building is very big. How could you manage it? ये सभी ईश्वर की कृपा है, अच्छा काम के लिए ईश्वर देते ही है। गुरुजी जमीर के परिश्रम और राष्ट्रभाषा आइडोल प्रतियोगिता का आयोजन जैसी कल्पकता ही इस संस्थान की प्रगति के प्रमुख कारण है। तालियों से स्वागत। पूरा जमीर परिवार हिंदी भाषा के प्रचार में जुड़ा है। दीदी को बुलाओ, दीदी को। दीदी जी मैं यहाँ हूँ। क्या कर रही थी? मैं काम कर रही थी, कुछ काम है। माँ मैं कितनी साल की थी जब आप मुझे वाटर ले गई थी? अब तो 7 महीना की थी। उसी जमाना में नागा लोग पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत डरते थे। मैं हिंदी सीखने के लिए चले गया। संस्थान में प्रशिक्षित अनेक विद्यार्थी अब प्राध्यापक बने हैं। पहले आपको हिंदी शिक्षक का नौकरी मिलने के बाद आप कैसा सोचते हैं?
नौकरी तो मिला, फिर भी बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे न आपको भी हिंदी शिक्षक का नौकरी मिला? बहुत गुरुजी बहुत कठिनाई करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि बच्चों को पढ़ाना ये बहुत मुश्किल है। हमने पहले आप लोग को बता रहा था कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, तो इसका अभी अनुभव आपको हो रहा है ना? कक्षा में बच्चे ध्यान नहीं देते, इसलिए कभी कभी ना नाराज भी हो जाते हैं। जमीर गुरुजी की मातृभाषा आओ है। पुराने जमाने में आओ भाषा सिर्फ बोली भाषा रही। आज ये भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, लेकिन गुरुजी का ये दावा है कि आओ भाषा देवनागरी में ही अधिक सरलता और शुद्धता के साथ लिखी जा सकती है। अभी हिंदी बहुत आवश्यकता होते हैं और हिंदी से ही हमारे भाषा को अच्छा बनाने वाले हैं। शो कैसे लिखेंगे? क्या कहें, आज तो कक्षा में मुझे ऐसी परेशानी हुई ना कि समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे पढ़ाएं कि बच्चे समझ जाएं। अरे ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो चौक खाए हैं, पत्थर खाए हैं और बच्चे कच्चे तौर पर चले जाते थे। आज तो बच्चे खुद हिंदी सीखने आते हैं। माहौल ही बदल रहा है। सच में आज माहौल बदल गया है। आज हमारे पास 2 छात्राएं थे जिसे हिंदी शिक्षक का नौकरी मिल गया है। हमारे संस्थान से? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जरा धीरे बोलिए ताकि बच्चे समझ जाए और सुधर जाए। आप कोशिश करिए। अरे मेरा तो समय हो गया क्लास से, अभी जाना है। नागालैंड के बदलते माहौल में हिंदी के अनेक विद्यार्थी और राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण संस्थान जैसी अन्य हिंदी प्रचार संस्थाओं के विज्ञापन अखबारों में नजर आते हैं। किसी विशेष अवसर पर जमीर गुरुजी अपने पारंपरिक आओ परिधान में संस्थान में आते हैं। बैठिए तो सही। कैसे बोल रहे आप? क्या बोल रहे? आओ ऐसे बोल रहे। क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कि लानू कैसी हो, गुरुजी कहाँ है? बताया आपको? मैं तो ये लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसलिए अब मैं बताती हूँ। हाँ, लानू ना कुदाले गुरुजी जोंगा लेट सदी, ठीक है? हाँ ठीक है। नागरी लिपि से लिखने से ही और जो भाषा है वो उसका उच्चारण ठीक निकलता है। वैसे अभी आप क्या पढ़ रही थी? गुरुजी ने लिखी हुई एक कविता पढ़ रही थी। अच्छा, सुनाइए तो। ऐसा है, सुंदर प्यारी नागा भूमि है, वहाँ हिंदी भाषा की कमी है। हिंदी प्रचार आगे बढ़ना है, मगर क्यों ना मेरे साथियों, दुनिया के सामने हिंदी भाषा से बतला देंगे हम। भाषा अंग्रेजी मुझे जाने दो। बहुत अच्छी है। गुरुजी कहाँ है? वो ऑफिस में है। जी, मैं गुरुजी से मिलता हूँ। अच्छा। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरे पास एक पुस्तिका आई है वर्धा से। आप भी तो वर्धा में 7 साल रहे थे। जी हाँ। कैसे थे दिन? पूछो मत, हमारे राहत साहन और वार्ता के राहत साहन में बहुत अंतर है, कान बान में बहुत अंतर है, इसलिए हम लोग बहुत परेशानी से रहे हैं। गुरुजी, संस्था शुरू होने के बाद आपको तो बहुत कठिनाई आई होंगी। हाँ, शुरू में हिंदी के नाम पर हंसी उड़ाते थे और हिंदी के नाम पर हमें धमकियां देते थे, लेकिन 1990 के बाद सरकार और चंदा के रूप बदल गए और हिंदी की पसंद आई है। लेकिन हमारे धर्मपत्नी हमेशा हमारे साथ सहयोग करते थे। ये तो बहुत खुशी की बात है कि नागा समाज को अब हिंदी पसंद आ रही है। इसके बारे में आपका आगे का विचार क्या है? हिंदी प्रचार तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमारे नागा समाज में हिंदी का सरलता
और शुद्धता और भाषा को मिठास के लिए जरूरी है। शायद इसके लिए हमारे संसद से कार्यकर्ता आगे आएंगे। गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि आप सभी नागा भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखना चाहते हैं। आप इसकी आवश्यकता क्या समझते हैं? हमारे सभी भाषा बोली भाषा है, हमारे लिपि नहीं है। आज रोमन लिपि से हम लिखी जाते हैं, ये ठीक नहीं है। हमारी भाषा में ध्वनि बहुत है, वो देवनागरी लिपि के बराबर है। अतः हम देवनागरी लिपि को अपना बनाए तो बहुत ठीक होगा। गुरुजी, आपसे बात करके बहुत आनंद मिला। आपके इस काम में मेरी शुभकामनाएं। मैं चलता हूँ।